अरे बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? पूरे संसार में सबसे अभागा इंसान रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। जीवन भर मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक पुरानी नौका थी, उसी से मेरा भरण पोषण होता था। आज वो भी टूट गई। अच्छा होता मैं भी इसी के साथ मर जाता। ऐसा मत कहिए बाबा, जगन्नाथ प्रभु जो करते हैं कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं। अब इस सब में क्या अच्छा दिख रहा है तुम्हें, हाँ? और तुम्हारा जगन्नाथ प्रभु ढोंगी है, छलिया है, कुछ नहीं है उसके पास देने को, वो किसी काम का नहीं है। नहीं बाबा, जगन्नाथ एकदम सच्चे हैं और वो सबका मंगल ही करते हैं। मंगल भव अमंगल हारी है वो। अरे संभल जा बच्चे, तुझे भी ठग लेगा वो। मेरा जगन ऐसा नहीं है, उससे अच्छा मित्र पूरे संसार में कोई नहीं। मित्र? ठीक है तो फिर साबित कर, बोल अपने मित्र जगन्नाथ को कि मेरा भाग्य पलट कर दिखाए, या फिर मान ले कि वो कोई भगवान नहीं है। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, जगन आपका भाग्य पलट देगा। चलिए मेरे साथ। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ? ये बलराम किसे अपने साथ लेकर आ रहा है? भक्त को। ये कौन है? दाऊ, ये मुकुंद बाबा हैं। जगन, मैंने इन्हें वचन दिया है कि तू इनकी सहायता करेगा। वचन दे दिया? क्या सहायता चाहिए इन्हें? बाबा, प्रभु को आप देख नहीं सकते, पर वो यही है। बताइए, क्या चाहिए आपको? मैं जो मांगूंगा वो दे देंगे। हाँ देंगे, मांगो मांगो। पैदा होते ही माँ बाप गुजर गए, जीवन भर अनाथ था, गरीब था, इसलिए किसी ने मित्रता नहीं की, शादी नहीं हुई, कभी कोई परिवार नहीं रहा, कमजोर था इसलिए काम नहीं मिलता, बस एक छोटी सी नौका थी, थोड़ी बहुत मछली पकड़कर अपना पेट पालता था, वो भी आज टूट गई। मेरा पूरा जीवन सिर्फ दुर्भाग्य में गुजरा। मुकुंदा, जो भी हुआ ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल था, पर अब चिंता मत करो, आज तुम्हारे इस जीवन काल का अंतिम दिन है। मन शांत रखो, तुम्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। क्या? आज मेरा अंतिम दिन है? मेरे पूरे जीवन में एक भी दिन सुख का नहीं था। ये कैसा जीवन हुआ? कैसा जीवन? कैसे मन शांत रखूं? नहीं, इतना खराब जीवन कैसे हो सकता है किसी का? मैं अभागा पैदा हुआ था, अभागा ही मर जाऊंगा। नहीं बाबा, आज का दिन बचा है ना, आप जगन को बताइए आपको क्या चाहिए। जगन्नाथ भगवान आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। सही कहा, भगवान तो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मुझे आज भगवान बनना है। हाँ, आज भगवान बनना है ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, मुझे पूरे जीवन कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, इसीलिए मैं आज खुद भगवान बनकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। हाँ, यही मेरी इच्छा है। मुझे एक दिन के लिए भगवान मुकुंदनाथ बनना है। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जानता था तुम्हारा भगवान ढोंगी है, भक्त का वचन नहीं निभाएगा। निभाऊंगा। नहीं जगन, मत करो ऐसा। मुकुंदा, तुम्हें मैं आज सूरज छिपने तक भगवान की पदवी देता हूँ।
जाओ कर लो अपनी सारी इच्छाएं पूरी। पर याद रखना, ये वरदान सिर्फ सूरज छिपने तक ही है और तुम सिर्फ अपनी इच्छाएं ही पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि आप बलभद्र और सुभद्रा देवी, आप पूरे दिन मेरे किसी काम में अड़ंगा नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है। मैं भगवान बन गया। मैं भगवान बन गया। भगवान बच्चे बन गए। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हाँ मुकुंद, जाओ अपना आखिरी दिन खूब प्रेम और खुशी से जियो। पर याद रखना, सूरज छिपने तक ही ये वरदान रहेगा। मेरी छोटी सी डोंगी एक बड़ी नौका बन जाए। अब मैं चाहता हूँ आप तीनों साधारण मनुष्य की तरह हैं। इस नौका पर घूमें, खूब आनंद करें, ताकि मैं एक दिन इस पूरे प्रदेश का भगवान बन सकूं। जगन्नाथ, आप वचन दें कि आप सूरज छिपने तक धरती पर नहीं आएंगे और ना ही मुझसे मेरा वरदान वापस लेंगे। मैं वचन देता हूँ। जगन, मैंने सब गड़बड़ कर दी। बिल्कुल कर दी। ओहो, आप लोग चिंता ना करो, चलो नौका विहार करते हैं। मैं मुकुंद काका पर नजर रखूंगा। ठीक है, कोई सहायता चाहिए तो गरुड़ से मांग लेना। कितना सुंदर पत्थर। ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नाग मणि चाहिए, दामू को पारस मणि और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। टुक टुक, पानी से बाहर आओ, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं। लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जाम्बवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जाम्बवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जाम्बवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ।
सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ। ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं। क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। काश ये नागमणि होती। अरे, ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारसमणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पूरी में सबसे ज्ञानी। चुप! मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो। ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। भगवान जाने कौन सी मणि थी वो। दाऊ, आपने बलराम को चिंतामणि क्यों दे दी? मैं देखना चाहता था कि वो मणि का क्या करता है। मणि जी, आप जल्दी से। सच में ये मणि इच्छा पूरी करती है? मामा जी, पर ये मणि बहुत विचित्र है। आप इसका प्रयोग ना करें। ए, चुप भोंदू। सुनो मणि, मेरे भांजे को पहले जैसा बच्चा बना दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे भांजे को बड़ा बच्चा बना दो। अरे 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 रुको रुको। मामा, ये क्या किया आपने?
अरे ज्ञान बाद में देना, पहले इसे पकड़ते हैं। मणि, मेरे दामू को उसकी सही आयु वाला बना दो। अरे मामा, क्या करते रहते हो आप? अरे भांजे, ये समय गुस्सा करने का नहीं, धनवान बनने का है। अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ इससे। नहीं नहीं मामा जी, ये मणि आपको संकट में डाल देगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझ में तुझसे ज्यादा अकल है। चल दामू। बाबा, कैसी मणि दे दी आपने? मेरे सभी मित्र परेशान हो गए। दाऊ, आप? वो बलराम, मैंने तो चिंतामणि तुम्हें दी थी। ये मणि वो सब देती है जिसका हम चिंतन करते हैं, पर तुमने तो कुछ चिंतन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे चिंतन में हमेशा जगन होता है, तो मुझे और किसी वस्तु का चिंतन क्यों होगा? हाँ दाऊ, देख लिया? हाँ हाँ, देख लिया। बलराम, तुम सच में बहुत निर्मल हृदय के हो। ए मणि, यहाँ ठंडी हवा चला दो। मामा, अब रहने दो। लाओ मणि। हाँ, मणि, यहाँ गर्मी कर दो। ला यहाँ। ए मणि, यहाँ पूरी का मौसम कर दो और हल्की फुल्की वायु का झोंका आने दो। वाह, क्या ठंडी हवा है मामा। अब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। ए मणि, हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय बना दो। मामा, ये क्या किया? मणि, ये मणि है या सरदर्द? ए मणि, हमें फिर से मनुष्य बना दो। अब हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय दो और 10 घड़े भरकर सोने की मोहरें। वाह! अब आपने सही इच्छा मांगी है मामा। इच्छा हमेशा उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। अब देखना कैसे ये धन इनकी बुद्धि फेरता है। भांजे, जल्दी खा फिर चल यहाँ से, कहीं कोई चोर आ गए तो। मामा, उससे पहले अगर खाना सूंघते सूंघते जंगली कुत्ते आ गए तो? पकड़ो इन्हें। दामू और किरकिट मामा सुरक्षित रहे। बचाओ! बचाओ! दाऊ, अब इसे कभी किसी को मत देना। बहुत ही भयानक मणि है ये। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरा भोला प्यारा बलराम,